एक मर्द ने 5 मीटर चौड़ा खूनी मुंह खोला और बड़े बड़े कदमों से छोटी लड़की की ओर बढ़ी। अगले ही पल उसने उसे जिंदा निगल लिया। यह भयावह दृश्य सौभाग्य से ज्याओ मेई और उसके दोस्त ने देखा। बड़े मुंह वाले राक्षस ने महसूस किया कि उसका कार्य उजागर हो गया है और निर्दयता से उन दोनों की ओर बढ़ा। सौभाग्य से वे तेजी से भाग गए, वरना वे भी उसका शिकार बन जाते। रात में लड़की डरी हुई इंसान खाने वाले राक्षस से संबंधित जानकारी खोज रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से एक अजीब आवाज आई। लड़की सावधानी से स्थिति देखने गई, लेकिन दरवाजे के बाहर कुछ भी नहीं था, यहां तक कि एक बाल भी नहीं। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, इंसान खाने वाला राक्षस दरवाजा धकेलकर अंदर घुस आया और बिना कुछ कहे अपना गहरा मुंह खोलकर उसे खाने के लिए तैयार हो गया। ज्याओ मेई को तुरंत आपके फोन में मौजूद पहला इमोजी देखकर डर लग गया। होश में आने के बाद उसने झाड़ू उठाकर उसके मुंह में डाल दिया, लेकिन उसने उसे छीनकर जमीन पर फेंक दिया। ज्याओ मेई तेजी से भागी, लेकिन इंसान खाने वाला राक्षस जल्दी से उसके पीछे आ गया। लड़की अपने पिता के पीछे कांप रही थी, सोच रही थी कि अगले साल आज ही के दिन उन दोनों की बरसी होगी, लेकिन वह अचानक घुटनों के बल झुक गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना खूनी मुंह खोला और अपने मुंह की ओर इशारा किया ताकि वे दोनों अंदर चले जाएं। पिता ने सिर हिलाया और सोचा कि केवल बेवकूफ ही अंदर जाएगा, लेकिन अगले ही पल ज्याओ मेई ने हिम्मत की और अंदर चली गई। तब बड़े मुंह वाले राक्षस ने पिता को भी अंदर आने और ठंडा होने का इशारा किया। हालांकि आदमी मुंह से नहीं कह रहा था, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। पता चला कि बड़े मुंह वाले राक्षस का नाम ज्याओ ज्याओ जुई। छोटा मुंह था, वह अपनी शारीरिक स्थिति में बोल नहीं सकता था, इसलिए उसे उन दोनों को अपने मुंह में प्रवेश करने देना पड़ा ताकि वह टेलीपैथी के जरिए उन्हें दिन में हुई हर चीज की व्याख्या कर सके। पता चला कि उसने जो छोटी लड़की खाई थी वह एक वायरस की आंख थी, और यह वायरस पहले ही लोगों में तेजी से फैलना शुरू हो गया था। अगर इसे समय पर नियंत्रित न किया गया तो मानवता को एक बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। गलतफहमी दूर होने के बाद बड़े मुंह वाले राक्षस ने उन दोनों को बाहर थूक दिया। सच्चाई जानने के बाद उन दोनों की बड़े मुंह वाले राक्षस के बारे में गलतफहमी आखिरकार दूर हो गई और वे बड़े मुंह वाले राक्षस के गहरे दोस्त बन गए। तब से वे राक्षसों को काटने और बुराई को खत्म करने के खुशहाल सफर पर एक साथ चल पड़े।